पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वर्ब के बारे में पढ़ा था और वर्ब के दो प्रकार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में भी पढ़ा था। मेन वर्ब का हमने वर्ड मीनिंग बहुत सारा दे दिया था और हेल्पिंग वर्ब का पूरा लिस्ट दे दिया था। और फिर हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, उसके बाद उसे मोडाल्स भी कहा जाता है। तो ये सब के बारे में हमने आपको बता दिया था। मोडाल्स वाला जो है पार्ट वो ध्यान रखिएगा कि कैसे कहाँ कैसे यूज़ होता है। इस पूरे कोर्स का लिंक ऊपर आई बटन में दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से जा करके शुरू से वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम लोग वर्ब में वर्ब फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म मतलब होता है रूप, कह लीजिए रूप। तो वर्ब का अलग अलग रूप होता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए हम लोग पढ़े थे कि गो मीन्स जाना होता है, तो जाना एक तरह का काम है तो वो वर्ब है। लेकिन हम जैसे सेंटेंस में बोलेंगे कि वह बाजार जाता है, तो देखिए जाना का क्या हो गया, जाता है, ता लग गया, जाता है। तो ये अलग फॉर्म हो गया, अलग रूप हो गया कि नहीं, जाना ही है, उसका अलग रूप हो गया जाता है। ठीक है। उसी तरीके से हिंदी में हम बोलते हैं कि वह बाजार जा रहा है, तो जाना ही है, लेकिन जाना में क्या हो गया, रहा लग गया, जा रहा है, ना हट के रहा लग गया। तो ये जो है एक अलग प्रकार का फॉर्म हो गया, एक अलग रूप हो गया। उसी तरीके से बोलेंगे कि वह बाजार जा चुका है, तो जाना ही है लेकिन जा चुका है लग गया, तो एक अलग फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, एक अलग तरीके का फॉर्म हो गया। ठीक है, प्रकार हो गया, एक अलग तरह का रूप हो गया। उसी तरीके से किसी को ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसे बाजार जाना है, तो यहाँ जाना का जाना ही रह गया। तो ये अलग अलग प्रकार के फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इंग्लिश में भी इसी तरीके से होता है, तो इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश में बेसिकली 8 फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। हमने 5 ही तक दिया है क्योंकि बाकी 3 का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इन सब का नाम भी होता है कि प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इस तरीके से होता है, लेकिन ये सब नाम आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने V1, V2, V3, V4, V5 करके दे दिया है। तो जो सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जैसे गो मीन्स जाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, सोना, ये सब वर्ब जो आप लोग अभी तक याद कर रहे थे सिंपल वर्ड मीनिंग, उसे V1 फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, बाकी V2, V3, V4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो वर्ब आप लोग अभी तक जो याद कर रहे थे, जो मेन फॉर्म है वर्ब का, बेसिक फॉर्म है, सिंपल है, वो V1 फॉर्म होता है। अभी के लिए दिमाग में रख लीजिए कि जो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है उसे V1 माना जाता है, और जो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जिसे V1 माना जाता है वो हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। एक्चुअली जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वह लड़का है, तो लड़का का इंग्लिश बॉय हो जाएगा, बॉय मीन्स लड़का। लेकिन इंग्लिश में हम बोलेंगे वह खेलता है, तो खेलना का इंग्लिश हो जाएगा प्ले। तो लड़का के लिए हमने बॉय बोला, लड़का, बॉय मीन्स लड़का, तो वो सिंगुलर है, वो तो नाउन है। बॉय मीन्स लड़का, लड़का का नाम है बॉय, लड़का है, तो वो सिंगुलर है। लेकिन उसको प्लूरल बनाने के लिए नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कि एस या ई एस जोड़ते हैं, तो वो अकेला है। अगर लड़के होते बहुत सारे तो बॉय में एस लगा देते, BOY एस लगा देंगे तो बॉयज हो जाएगा, तो वो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन खेलना है, खेलना का इंग्लिश प्ले हो गया, प्ले मीन्स खेलना, तो प्ले खुद में प्लूरल है क्योंकि ये वर्ब है। तो वर्ब जो है, जो बेसिक फॉर्म होता है, V1 फॉर्म होता है, वो खुद में प्लूरल रहता है। तो प्ले को अगर हमको सिंगुलर बनाना है तो वही रूल रहेगा, एस या ES लगा देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। अब देखिए लड़का था, बॉय मीन्स लड़का, तो एस या ES लगाए तो वो प्लूरल बन गया। और प्ले है तो वो खुद में प्लूरल है, उसमें एस या ES लगाए तो वो सिंगुलर बन जाता है, समझे। तो ये जो है उल्टा चलता है। ठीक है, तो वर्ब में ये मान लीजिए कि उल्टा चलता है, ये खुद में प्लूरल होता है, इसमें एस या ES लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है। और नाउन में सिंगुलर होता है वो, तो उसे एस या ES लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। ये हम लोग नंबर जब पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो V1 फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है, तो एक सिंगुलर फॉर्म भी होता होगा, वो होता है V5। V5 जो होता है ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है। तो इसमें भी वही नियम है कि V1 जो है उसमें एस या ES लगा दीजिए। अब एस कहाँ लगेगा, ES कहाँ लगेगा, ये नंबर जब पढ़ाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे। तो गो मीन्स जाना और गोज मीन्स भी जाना ही होगा, लेकिन ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो यहाँ पे ES लगा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए इट में S लगा हुआ है, इट्स, तो ये सिंगुलर फॉर्म हो गया। तो सिंगुलर फॉर्म कौन होता है, V5, और प्लूरल फॉर्म कौन होता है,
V1, ये ध्यान रखना है। अब देखिए किसी सेंटेंस में मान लीजिए रहा वाला लगाना है, ठीक है, जा रहा, खेल रहा, रहा लगाना है, तो उसका इंग्लिश होता है ING लगाया जाता है। तो वर्ब जो होगा उसमें ING लगा देंगे, तो वर्ब V1 है, V1 में ING लगा देंगे तो वो V4 हो जाएगा, V4 हो जाएगा। तो गो मीन्स जाना और गोइंग मीन्स जा रहा, ठीक है। उसी तरीके से ईटिंग मीन्स खा रहा, कमिंग मीन्स आ रहा, कॉलिंग मीन्स बुलाया जा रहा, बुलाना, कॉल मीन्स पुकारना, वही होता है। तो V1, V4 और V5 तो समझ लिए, लेकिन V2 और V3 क्या होता है ना कि अलग अलग होता है, इसको याद करना पड़ता है, ठीक है। जैसे याद करते हैं हम लोग गो, वेंट, गॉन। इसी तरीके से ईट, एट, ईटन, कम, केम, कम, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक हमने यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको V2, V3 फॉर्म याद करना पड़ेगा। V2, V3 फॉर्म आप जान लीजिए थोड़ा सा कि जैसे वेंट है तो गो मीन्स तो जाना हुआ है, लेकिन वेंट हो जाएगा तो पास्ट की बात की जाएगी, ठीक है, पास्ट की बात की जाएगी, जैसे कि वेंट मतलब गया, ठीक है। उसी तरीके से गॉन हो जाएगा, ठीक है ना, तो पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी पास्ट में कुछ हुआ है, जैसे जा चुका, ठीक है, तो वैसे जा चुका में बात करेंगे। तो यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल दे दिया है कि आई गो, तो यहाँ सिंपल फॉर्म यूज हुआ है V1 फॉर्म, तो मैं जाता हूँ। ये कैसे मीनिंग निकल रहा है जाता हूँ, ये हम लोग टेंस में पढ़ेंगे। आई वेंट, तो वेंट का मतलब क्या बताया कि पास्ट में चला जाएगा, तो मैं गया। यहाँ देखिए गो यूज हुआ V1 फॉर्म, तो जाता हूँ में रह गया प्रेजेंट में, वेंट यूज हो गया तो पास्ट में चला गया, मैं गया, पहले कभी गया होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये देखिए आई हैव गॉन, देखिए V3 फॉर्म यूज हो गया, तो V3 फॉर्म किस लिए, चुका है में यूज होता है, तो मैं जा चुका हूँ। ये सब कैसे मीनिंग आएगा ये टेंस में हम लोग पढ़ेंगे। आई एम गोइंग, तो गोइंग फॉर्म हो गया यानी रहा में हो जाएगा, तो मैं जा रहा हूँ। उसी तरीके से ही गोज, तो वह जाता है। इसमें बस सिंपल ये है कि ये एस या एस लगा करके ये सिंगुलर फॉर्म है और ये प्लूरल फॉर्म है। आगे हम लोग देखेंगे सिंगुलर प्लूरल बनाना, वहाँ हम इसको बता देंगे और अच्छे से। तो अब आपको वर्ब फॉर्म याद करना पड़ेगा V1, V2 और V3। तो ये जो है बहुत सारा हमने दे दिया, ये हमको PDF मिल गया इंटरनेट पे। तो ये 1300 वर्ब फॉर्म है, वर्ब बहुत सारे हैं, बहुत वर्ड्स याद करने होंगे। तो ये 1300 हमने दे दिया, अगर आपसे याद हो जाता है तब तो बहुत अच्छा है, आप याद कर लीजिए। लेकिन अगर इसमें नहीं याद हो पा रहा है इतना, तो ये जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है इसमें आपको मिल जाएगा 59 नंबर पेज पे, ये कुछ दिया हुआ है वर्ब फॉर्म मीनिंग के साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इतना याद कर लीजिए। बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन है तो इसमें सबसे लास्ट पेज पे वर्ब फॉर्म दिया हुआ है, बेसिक वाला, इजी वाला। तो ये सब जो है वर्ब फॉर्म आप याद कीजिए, देखिएगा धीरे धीरे समझ में आपको आने लगेगा कि किसी में ED लगा के बना दे रहा है, किसी में EN लगा के बना दे रहा है, थोड़ा ही याद करना पड़ता है, बाकी दिमाग में क्लिक होने लगता है, ठीक है। तो ये जो है आप याद कीजिए, जितना ज़्यादा वर्ड मीनिंग और वर्ब फॉर्म याद कीजिएगा उतना ही अच्छा है। हमने 1300 का दे दिया है, ये पूरा प्रिंट कराने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर से 8-10 पेज करा लीजिएगा तो काफ़ी है। अब आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर में एक्सरसाइज नंबर 43 कर सकते हैं, ये वर्ब फॉर्म का एक्सरसाइज है, तो इसे आप कीजिए। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रेवोल्यूशनरी डॉक्टर के नाम से है, उस पर आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। इस पूरे कोर्स का हमने प्ले लिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी दे देंगे और यहाँ जो है आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। धन्यवाद।